हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। व्यूवर्स, थैंक यू आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए जो आप कमेंट बॉक्स में देते हैं। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और कुछ व्यूवर्स मुझसे दूसरी वीडियोस के बारे में पूछते हैं, लिंक शेयर करने के लिए कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियो के अंत में आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करती हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करती हूँ ताकि आप वहाँ से ऐसी ही दूसरी वीडियोस देख सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज हम करने वाले हैं कक्षा 8 का भूगोल का अध्याय 3 खनिज तथा शक्ति संसाधन के एमसीक्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संघटन होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प हैं अयस्क, शैल या खनिज। उत्तर है खनिज। अगला प्रश्न है, खनिजों का वितरण किस प्रकार का है? विकल्प हैं केवल अभिगम्य स्थानों पर पाए जाते हैं, या सभी स्थानों पर समान रूप से पाए जाते हैं, या अलग अलग स्थानों पर असमान रूप से वितरित हैं। उत्तर है अलग अलग स्थानों पर असमान रूप से वितरित हैं खनिज। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? विकल्प है 3 भागों में, 2 भागों में या 4 भागों में। उत्तर है 2 भागों में। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, ये 2 भागों में वर्गीकृत हैं खनिज। अगला प्रश्न है, शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प है अयस्क, खनिज या कुछ नहीं, कोई नहीं। उत्तर है अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? विकल्प है जिप्सम, अभ्रक या मैंगनीज। उत्तर है मैंगनीज, क्योंकि मैंगनीज में लौह पाया जाता है और धात्विक खनिज वही होते हैं जिनमें लोहा उपस्थित होता है। ठीक है, तो मैंगनीज जो है वो एक धात्विक खनिज है। अगला प्रश्न है, 2800 खनिजों में से कितने खनिज अयस्क माने जाते हैं? विकल्प हैं 200 2800 में से, या 100 2800 में से, या 50 2800 में से। उत्तर है 100 2800 में से। 2800 खनिजों में से 100 अयस्क माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से खनिज कठोर तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं? विकल्प हैं धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज या दोनों। उत्तर है धात्विक खनिज। केवल धात्विक खनिज ही होते हैं जो कठोर होते हैं तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं ये। अगला प्रश्न है, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए किस प्रकार की खनन विधि का उपयोग किया जाता है? विकल्प है विवृत खनन, कूपकी खनन या प्रवेधन। उत्तर है कूपकी खनन। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज किस प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं? विकल्प है आग्नेय शैल, कायांतरित शैल या दोनों प्रकार की शैलों में। उत्तर है दोनों प्रकार की शैलों में, आग्नेय शैलों में भी और कायांतरित शैलों में भी धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में कौन से खनिज पाए जाते हैं? विकल्प है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज या दोनों। उत्तर है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किस में पाए जाते हैं? आग्नेय शैलों में और कायांतरित शैलों में। और अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं? मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में। अगला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप कितने क्षेत्रों में अवस्थित है? विकल्प है 1 क्षेत्र, 2 क्षेत्र या 3 क्षेत्र। उत्तर है 3 क्षेत्र।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? विकल्प है एशिया, यूरोप या उत्तर अमेरिका। उत्तर है यूरोप। अगला प्रश्न है, खनिजों का उपयोग कहाँ किया जाता है? विकल्प है आभूषण बनाने में, कंप्यूटर उद्योग में या दोनों में। उत्तर है दोनों में। खनिजों का उपयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है, कंप्यूटर उद्योग में भी किया जाता है और पाइप बनाने में, बर्तन बनाने में, बहुत सी जगह पे खनिजों का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? विकल्प है ईंधन, जीवाश्म ईंधन या दोनों। उत्तर है दोनों, क्योंकि परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? जो कि लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं। तो ईंधन और जीवाश्म ईंधन ऐसे स्रोत हैं जो कि लंबे समय से उपयोग में आ रहे हैं, तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहते हैं? विकल्प है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को, कोयले को या ईंधन को। उत्तर है पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? विकल्प है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या दोनों। उत्तर है दोनों, और ये दोनों ही नवीकरणीय स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प है भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। उत्तर है भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खनिज की विशेषता नहीं है? विकल्प है वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, या उनका एक निश्चित रासायनिक संघटन होता है, या वे असमाप्य होते हैं। उत्तर है वे असमाप्य। अगला प्रश्न है, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक कौन है? विकल्प है बोलीविया, चिली या घाना। उत्तर है चिली। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रक्रिया रसोई घर में एलपीजी गैस को सुरक्षित नहीं करती? विकल्प है पकाने से पहले दाल को कुछ समय के लिए भिगोना, या पकाने के लिए गैस जलाने से पूर्व सब्जी काटना, या खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना। उत्तर है खुली कढ़ाई में कम ज्वाला पर भोजन पकाना, क्योंकि उससे भोजन पकने में बहुत समय लगेगा, तो इसलिए एलपीजी का बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, तो वो एलपीजी को सुरक्षित करने की प्रक्रिया नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ और ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए